दोस्तों बहुत सारे लोग जो बकरी पालन करते हैं तो वो जानना चाहते हैं कि भाई सरकार से कैसे योजनाओं का लाभ मिल सकता है। बकरी पालन अगर आप कर रहे हैं तो कैसे इसमें आपको सब्सिडी मिल सकती है। तो आज हम एक अनुभवी बकरी पालक से मिलने वाले हैं जो पिछले 4 वर्षों से बकरी पालन का काम कर रहे हैं और उनको बकरी पालन में सरकार की तरफ से अनुदान भी मिला है। साथ ही आप जान पाएंगे कि कैसे शेड का निर्माण करना है, बकरियों के रख रखाव की कैसी व्यवस्था है। जैसा कि अभी ठंड का मौसम है तो आप देख सकते हैं कि बकरियों को अभी धूप में ये रखे हुए हैं, इनको खिलाने पिलाने की व्यवस्था जैसा कि आप देख सकते हैं, हरा चारा वगैरह ये काट के रखे हुए हैं। तो बहुत सारी शानदार जानकारी अभी आगे आपको वीडियो मिलेगी। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी आपको भी हमारे फार्म पर बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद है आपके चैनल को कि हमारे घर पे आप आए। अपना नाम और यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए मेरा नाम हुआ राकेश कुमार, पिताजी का नाम हुआ श्री तसेंद्र राय, गांव हुआ द्वारिका नाथपुर, मोहम्मदपुर खाजे पंचायत, मरवन ब्लॉक, थाना पोस्ट करजा, जिला मुजफ्फरपुर बिहार। जिला मुजफ्फरपुर बिहार। और वहीं पे बकरी पालन कर रहे हैं। कब से बकरी पालन कर रहे हैं राकेश जी? ये 4 साल से मैं कर रहा हूँ। 2 साल यहाँ हुआ है, 2 साल मैं लीज के जमीन पे बाहर में था, यहाँ से आधा किलोमीटर हट के, वहां से आके अपने जमीन में हम इसको अपने घर के पास तैयार इस साल 23-24 में मेरा बना है। तो यहीं पे आपका इस तरफ घर है और आगे में जो जमीन है वहीं पे आप फार्म बनाए हुए हैं। इस तरफ शेड बनाए हुए हैं और यहाँ बकरियां दिन में आराम करती है सब। तो आज हम राकेश जी मुझे पता चला कि आपको सरकार की तरफ से सहयोग वगैरह भी मिला है, अनुदान भी मिला है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई हमारे जो हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से इस वीडियो को देख रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि कैसे सरकार से अनुदान मिल सकता है, सब्सिडी कैसे मिल सकती है। तो एक एक करके कैसे प्रोसेस बाय प्रोसेस हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए सबसे पहले नंबर कि सरकार का सब्सिडी लेने के लिए उसके पास साक्ष्य होना चाहिए। जो बकरी पालन करना चाहते हैं किसी भी सरकारी संस्थान से, कृषि विज्ञान केंद्र हो या ऐसे संस्थान जिस संस्थान का सरकार से एनजीओ हो या सरकारी हो, लेकिन सरकार से मान्यता प्राप्त हो, कम से कम 5 दिन से ज्यादा हो, 10 दिन 15 दिन 20 दिन जितना दिन का हो उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन का वैलिड नहीं होता है। 5 दिन से ज्यादा दिन का प्रशिक्षण का उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और 20+1 और 40+2, क्योंकि 100 वाले में बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि मध्यवर्गीय किसान जो है तो बड़े पैमाने पर करने के लिए थोड़ा सा पहले से अनुभव होना चाहिए। तो अगर पहले से कर रहे हैं तो 100+4 में जाएं, पहले से नहीं कर रहे हैं तो 20+1 40+2 में करें। तो उसके लिए उनके पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक और सड़क के किनारे जहां तक गाड़ी उनके खेत फार्म तक जा सके वैसे जमीन होना चाहिए। शेड निर्माण के लिए 20+ के लिए आपको 600 स्क्वायर फीट और 40+2 के लिए 1200 स्क्वायर फीट जो सड़क में हो, जो आपके फार्म तक 4 व्हीलर जा सके। क्योंकि सरकार की ये मान्यता होती है कि सड़क किनारे होगी, अगर दूसरे के जमीन से पगडंडी से जाते हैं, बरसात के सीजन में ओवरफ्लो पानी होगा तो आपको दिक्कत होगी। वैसे परिस्थिति में या फिर सरकार को जांच करने जानी है तो आपके पास रास्ते नहीं होगी तो आप तक नहीं पहुंच पाएगी, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो इसलिए सरकार ने एक कैटेगरिया उसमें डाला कि भाई आपके फार्म तक जाने का रास्ता होना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद उसमें कंडीशन आता है एक बैंक ऋण। जो आप बैंक ऋण लेना चाहते हैं तो आपको अपने किसी बैंक से पदाधिकारी से जान पहचान करके बातें करके आपको सेटलमेंट करके रखना होगा कि मैं अप्लाई करूंगा, आप हमको लोन सैंक्शन करेंगे कि नहीं। क्योंकि बैंक वाली में होती क्या है कि अब आपका डॉक्यूमेंट जांच होने के बाद 15 दिन का ऑप्शन होता है टाइम की, 15 दिन में आपको लोन सैंक्शन हो जाना चाहिए। किसी कारणवश अगर ब्रांच मैनेजर आपको लोन सैंक्शन नहीं करते हैं तो आपका कागज रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन इससे भी पहले एक है पहले आओ और पहले पाओ। कंडीशन ये हुआ कि पहले आओ पहले पाओ में तो ऑनलाइन जब आवेदन का टाइम आता है उस समय भी पहले आवेदन करने का प्रयास करें। प्रशिक्षण के बाद आप वेट करें, कागज सब तैयार करें। कागज में जमीन का कागज होना चाहिए, एलपीसी हो, वंशावली हो या फिर लीज पट्टे का 1000 रुपए के स्टैम्प पेपर पर आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि सरकार मौखिक कुछ नहीं मानती है, कानून जो है कि कागज खाती है। बिल्कुल,
फ्रंट अब खाने लगी है, क्योंकि अभी सरकारें भी चुस्त दुरुस्त है, तो लोग जांच फांच ज्यादा होता है, इसलिए टोपीबाजी का काम बंद हो गया है। आप लिए और घर गए, वैसा नहीं हो रहा है, आपको जमीन पे काम करना होगा। तो जो लोग ये आशा पाल रहे हैं कि मैं लोन लेकर के विदेश चला जाऊं, कमाने चला जाऊं, दूसरे स्टेट चला जाऊं, उनके लिए अब लोन लेना आसान नहीं है और भाग जाना भी आसान नहीं है, क्योंकि सरकार एग्रीमेंट कराती है 1000 रुपए के स्टैंप पेपर पर कि आपको 5 साल तक बकरी पालन करना है, तभी आपको सब्सिडी मिलेगी या लोन मिलेगी। नहीं करेंगे तो आपको सरकार की ब्याज दर से आपके दिए गए राशि को वापस करना पड़ेगा सरकार को। तो ऐसे परिस्थिति के लिए पहले आओ पहले पाओ, पहला फॉर्मूला आपको लेना है तो पहले तैयार रहिए। उसके लिए आप बैंक पासबुक, आधार कार्ड, जमीन का पेपर, और ये दूसरा सबसे बड़ा टर्म और कंडीशन बड़ा लफड़ा फंसता है, पहले आओ पहले पाओ के साथ साथ एक होता है कि स्वनिर्माण, स्वलागत। अब स्वलागत में मामला क्या है कि सरकार का कुछ रेशियो कि आपको जो लागत लगाना है, जिस समय आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उस समय आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। फिर पहले आप पहले पाओ की प्राथमिकता में जब आपको नोटिफिकेशन होगा कि आपका चयन कर दिया गया है, आप 5 आदमी को अगर पूरे जिला में होना है तो 5 में आप नंबर में हैं, 5P में आप हैं, 5 नंबर के बीच में आपको है, तो आपको नोटिफिकेशन होगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स जांच होगी। हालांकि जांच तो जितने आवेदन करते हैं सबका होता है, लेकिन 5 में आप छट के जाते हैं या पहले बैलेंस शीट में जाते हैं। बैलेंस शीट में तो छटने का डर नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट अप टू डेट है और अकाउंट में पैसे हैं, तो उस रोज भी आपको अकाउंट का स्टेटमेंट निकाल के देना है कि आज जो स्क्रूटनी हो रही है डॉक्यूमेंट का, कागज का, सरकार के द्वारा, उस दिन आपके अकाउंट में पैसा है कि नहीं, उस दिन भी पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए। ठीक है, भले ही ऐसा हो सकता है कि आपने पैसा डाला फिर उसको उपयोग किया, लेकिन जिस दिन आपको पैसे दिखाना उस दिन अकाउंट में पैसे होने चाहिए। तो दूसरी प्राथमिकता ही होगी। पैसे अब जब आपको अकाउंट में दिखा देते हैं तो 5 जब सरकार की नीतियां हैं, पहले आओ पहले पाओ में अब जितने सीढ़ी पर आप होंगे, अगर आप 5 जिला में सिलेक्शन होना है, 10 होना है, 15 होना है, वो सरकार के बजट के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार कितना बजट देता है कि हमको इतनी फार्म खोलना है, 20+2 में इतना है, 40+2 में इतना है, 100+4 में इतना है, तो उसका अपना जो 100+5 में जो भी सरकार का जो क्राइटेरिया होगा या बजट होगा, उस हिसाब से जो सैंक्शन करेगा तब आप उसके अंदर आते हैं। तो आपको पहले फार्म बनाने के लिए एग्रीमेंट कराना होगा। 1000 के स्टाम्प पेपर सरकार आपको जो है कि वहाँ बुला करके बकरी पालन योजना जो आपको चल रही है हमारे जिला मुजफ्फरपुर में है, तो वहाँ ऑफिस में जाकर के आपको 1000 रुपये का स्टाम्प लेके आप जाइएगा, वहाँ पर कुछ शर्तें नियमें लिखी जाएगी, आपको एग्रीमेंट कर देना है और 40 दिन के अंदर में ये आदेश होगा कि आप अपने फार्म का निर्माण करें। 40 दिन के अंदर में, अब आपको पहले बता चुके हैं कि लंबाई चौड़ाई क्या है, तो आप अपने लंबाई चौड़ाई से डिपेंडेंट नहीं होता है, लंबाई से कोई डिपेंडेंट नहीं होता, उसका एरिया होना चाहिए। आपके पास जैसा जमीन है, इनकेस किसी के पास में 20x20 है, 20x30 है तो 600 स्क्वायर फीट हो गया, किसी के पास में 25x25 हुआ तो 500 स्क्वायर फीट हो गया। तो स्क्वायर फीट आपको 600 पुराना है, लंबाई कितना होगा, चौड़ाई कितना होगा, अगर जमीन थोड़ा सा अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो आप उसको बैलेंस करें। लेकिन इसमें भी एक पहले बात है कि शेड निर्माण के बाद भी जमीन चाहिए आपके पास चारागाह के लिए, उसके लिए घास, जनेरा, बरसिम, नेपियर, जो भी आपको बकरियां की भोजने हैं उसके लिए भी जमीन चाहिए। इसमें 2 एकड़ से लेकर के जिस क्राइटेरिया में आप जाएंगे, कहीं 2 एकड़ का भी जमीन आपको देना पड़ेगा। 2 से 2.5 एकड़ 40+2 में मेरा लगा है, मेरे पास 4 एकड़ का कागज था, मैंने 4 एकड़ का लगाया है। बिल्कुल, तो वो जमीन आपको रखना होगा। उसके बाद शेड बनाएंगे। शेड बनाने में सरकार का एक सबसे बड़ा सख्त आदेश होता है कि आप शेड में बांस का उपयोग नहीं कर सकते। लोहा, ईंटा, बालू, सीमेंट, चदरा या सीमेंट। सीमेंट का पैसा है तो सीमेंटेड एल्वेस्टस डालिए, पैसे आपके पास चदरा का है वो डालिए, पिलर डालिए, नीचे टाई बीम कीजिए, डीपीसी कीजिए, कुछ कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपके शेड में बांस बल्ला नहीं होना चाहिए। ये सख्त हिदायत होती है। सॉलिड काम होना चाहिए। सॉलिड काम होना चाहिए। उसके बाद ये जब बन जाती है तो सरकार आपका
स्थल निरीक्षण करती है, उनके पदाधिकारी आकर के सरकारी बॉडी देखते हैं, फोटो शोटो खींचते हैं, उसके बाद में आपके अकाउंट में वो पैसे 40+2 में 1,06,000 कुछ रुपए आते हैं। वो पैसे जब आपको मिल जाएंगे तब आपको पुनः आदेश होगा कि आप बकरियां खरीदें और ब्रीडर खरीदें। तो ब्रीडर और बकरियां आपको 40 बकरी खरीदने होंगे और 2 ब्रीडर खरीदने होंगे। जब 40 बकरी और 2 ब्रीडर खरीद लेंगे, पुनः आपके यहाँ स्थल निरीक्षण होगा, उनके पदाधिकारी आएंगे, आकर के आपको देखेंगे कि आपके पास 40 बकरियां हैं कि नहीं है। 40 और 2 बकरी और होना चाहिए, ब्रीडर होना चाहिए। उसके बाद आपका फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करके फोटो शोटो लेकर के फिर वो चला जाएगा पेमेंट के प्रोसेस में। उसके बाद आपको फिर पेमेंट, अब सरकार की नीति है, कभी 15 दिन में हो जाता है, कभी महीना दिन में हो जाता है, कभी 2-3 महीने भी लग जाते हैं। ये जरूरी नहीं है, ये गारंटी नहीं है कि हाँ बन जाने के 15 दिन बाद आपके पहला पेमेंट हो जाएंगे और बकरी खरीद लेने के 20 दिन महीना दिन बाद पेमेंट हो जाए, क्योंकि कभी सर्वर डाउन है, कभी साहब नहीं है, तो थोड़ा सा चलते रहता है लेट लेती। इसमें कहीं से हड़बड़ाहट नहीं होगा। लेकिन बन जाने के बाद सब ठीक ठाक रहा तो पैसे आपको मिलेंगे और 5 साल आपको काम करना होगा। बिल्कुल, ये जिम्मेवारी लेना होगा। हमने लिया है 2023-24 का सेशन में 40+2 का आपको 40+2 का मेरा पास हुआ है। टोटल कितना अमाउंट इसके अंदर 40+2 में कितना अमाउंट है? सरकार की जो योजना है उसमें कितना अमाउंट है? इसका SC/ST का अलग है, जनरल वर्ग का अलग है। हम लोग 40% में हैं, तो 5,80,000 या 72,000 के आसपास होंगे ऐसे, जिसके 40% हम मिलेंगे, जिसमें 10% उसका कुछ अति कटता है। जो 10-12% पैसे जो है शेड में भी कुछ पैसे कटते हैं और कुछ बकरिये में भी सरकार की कटती है। ये आपको, और बकरियां खरीदने के बाद आपको किसी मेले का रसीद भी देना है 2,12,000 रुपए का, कि आपने 12,000 कुछ का है। इसमें भी पैसे कुछ हमको लगता है कि आगे पीछे होते रहता है। पहले थोड़ा सा कम था, फिर अभी बढ़ा है, हो सकता है नया सेशन में कुछ पैसे और बढ़ जाएगा। हाँ। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि इतना ही मिलेंगे। सरकार की नीतियां बदलती रहती है, इसलिए पैसे भी बदलते रहेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन ये जो हमको जो मिला है, पहला अलॉट 1,06,000 मिला है और दूसरा का 2,12,000 का है। 40% जनरल OBC में हम लोग आते हैं, यादव समुदाय से हैं, इसलिए जनरल में ही आते हैं। तो यही आपका है। ऐसे करके अलग अलग स्कीम चलती है, जिसमें जैसा कि इन्होंने बताया कि 20+1, 40+2 और 100+5। तो बेसिकली जो आप देखेंगे तो रेट थोड़ा बहुत ऊपर, तो अनुदान में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। जो योजना का टोटल जो कॉस्ट बैठता है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप आमतौर पे एक लेमन की भाषा में समझ सकते हैं कि 2 लाख रुपए 20+1 में लमसम मिलता है, 40+2 में 4-4.5 लाख रुपए आपको मिलते हैं, और 100+5 में 10 लाख रुपए, 11 लाख रुपए ऐसे मिलते हैं। तो ये सब है। और जो प्लस करके आपको बताया गया है, जैसे 20+1 यानी 20 बकरी होना चाहिए, 1 बकरा होना चाहिए, इसको ब्रीडर आप कहते हैं। 40+2 यानी 40 बकरी और 2 ब्रीडर होना चाहिए। और 100+5 जो बड़ा स्कीम होता है और शायद जिला में 1 या 2 लोगों को बहुत मुश्किल से मिलता है, तो वो कॉमर्शियल लेवल पे जो लोग कर रहे हैं तो उनको 10-11 लाख रुपए, ऐसे 10 लाख रुपए से ऊपर उनको मिलते हैं। तो ये सब जो है योजनाओं का लाभ है, जिसको राकेश जी ने काफी अच्छे से चीजों को समझाया। और आपको एक बार मैं दिखाना चाहूंगा इनका, कि आप देख सकते हैं कि ये राकेश जी का जो है शेड है, और इस तरफ आप देख सकते हैं कि पशुपालन विभाग समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना 23-24 में 7 निश्चय के तहत इनको मिला है। आप देख सकते हैं लाभुक का नाम नीचे लिखा हुआ है और 40+2 योजना वाला इनको मिला है। पीछे साइड में आप इनके फार्म को देख सकते हैं, और नीचे जो है पक्का फार्म ये बनाए हुए हैं। यही जो है राकेश जी का फार्म है। आप देख सकते हैं कि ऊपर में आप जो है टीन वाला चदरा डाले हुए हैं जी, और एकदम देखिए जैसा कि इन्होंने बताया कि कोई बांस वगैरह का इस्तेमाल नहीं किए हैं, एकदम सॉलिड काम है, सीमेंटेड वर्क हुआ है, और नहीं तो फिर लोहे वगैरह का इस्तेमाल करके ये बनाए हैं। तो ये सख्त निर्देश होता है कि आपको बांस वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। नीचे में आप देख सकते हैं, तो ये सब है। अभी जैसा कि ठंड का मौसम है, इसीलिए आप जो है बाहर जानवरों को निकाल के रखे हैं।
तो चलिए थोड़ा बाहर से ही अब बात करते हैं। तो योजनाओं का लाभ मिलता है, बस आपको जो है चीजों को फॉलो करना चाहिए। जो आपको डॉक्यूमेंट जो सरकार खोजती है वो आपके पास होना चाहिए, तो निसंदेह आपको भी योजनाओं का लाभ मिलेगा। कई बार लोगों को नहीं मिलता है और वो हताश हो जाते हैं, और कई बार तो चयन प्रक्रिया में जब आप अप्लाई करते हैं तभी जो है उनको सेलेक्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि जितने डॉक्यूमेंट सरकार मांगती है, जो चाहती है, वो डॉक्यूमेंट लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। तो जितनी चीजों को राकेश जी ने बताया वो आपको फुलफिल करना है। तो सर, आप लगभग 4 वर्ष हो गए बकरी पालन किए हुए, तो इतने दिनों का कैसा अनुभव आपका रहा? अगर कोई मान लीजिए कोई आपके सगे संबंधी और कोई आपसे पूछे कि बकरी पालन कैसा व्यवसाय है, तो क्या कहेंगे? देखिए, काम तो मेरे समझ में बुरा कोई नहीं होता है, लेकिन लोगों के दिल में एक चीज बराबर बसा रहता है। मैं हर बार जब भी वीडियो बने हैं हमारे, मैंने एक शब्द का उपयोग बार बार इसलिए किया कि ये बड़ी दर्दनाक और बड़ी दुख भरी शब्द है, जिसको लोग कहते हैं कि लोगवा का कहे। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे, लेकिन लोग हमारे पेट नहीं भरेंगे। लोग जो कहते हैं कि लोगवा का कही, जो सोचते हैं कि लोगवा का कही, जो लोग हमारी हिनाई करते हैं, शिकायत करते हैं पीठ पीछे, वही लोग हमारा बच्चे को पढ़ाई नहीं करा सकते हैं, वही ट्यूशन फी नहीं दे सकते हैं, स्कूल फी नहीं दे सकते हैं, मेरा भोजन नहीं दे सकते हैं, मुझे दवा नहीं दे सकते हैं। इसलिए अगर बकरी पालन करना है तो इन शब्दों को जेहन से उतार दीजिए कि लोगवा का कहे, और इसको छोड़ के जो है आप बकरी पालन बस। क्योंकि हम जो है कि एक बहुव्यापी लोग हैं, सीधी बात है। आप इसमें वीडियो खींचे हैं तो देखेंगे होइएगा कि लिखा हुआ है जल जीवन हरियाली जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम, कृषि विज्ञान केंद्र सरैया मुजफ्फरपुर प्रशिक्षण कार्यक्रम, मसूर में पोषक तत्वों का प्रबंधन। तो कृषि विज्ञान केंद्र सरैया के अंतर्गत हमारा गांव द्वारिका नाथपुर एक गोदलिया गांव है, और यहाँ लोकल स्तर पर हम काम करते हैं। और पेशे से मैं ड्राइवर भी हूँ, खेतीहर मजदूर भी हूँ, और मछली पालन भी करता हूँ, मुर्गी पालन भी करता हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र में काम भी करता हूँ। तो मेरा कई काम है। हर समय कुछ न कुछ लोग आते जाते रहते हैं, और अच्छे से अच्छे लोग आते हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि हम गांव में सामाजिक और प्रतिष्ठित लोग हैं, तो पैसे कमाने के लिए लोग चोरी कर लेते हैं, डाका डाल लेते हैं, दारू बेच लेते हैं, सारे काम करते हैं, तब तक प्रतिष्ठा अच्छा होता है। लेकिन जब कोई मेहनत करता है, खेत में काम करता है, उसका प्रतिष्ठा गिर जाता है। लोग का ये नजरिया है, और मेरा नजरिया है कि जिनके दरवाजे पर कोई कभी नहीं जाने वाला है, वो मेरे यहाँ आए और मैं उनका सेवा और सत्कार करूं, स्वागत करूं, इज्जत भी मिले और पैसा भी मिले, और मैं वो पैसा मेहनत से कमाऊं। बिल्कुल। तो इसीलिए हम बकरी पालन शुरू किए। और बकरी पालन में शुरू में कठिनाई होती है, शुरू में दिक्कत होता है। हम यही विचार देंगे लोगों को कि जो लोग बकरी पालन करना चाहते हैं, तो पहले किसी सरकारी संस्थान से ट्रेनिंग ले लें, प्रशिक्षण ले लें, ट्रेनिंग ले लें। हर कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण हो रहा है, और हर कृषि विज्ञान केंद्र में बढ़िया प्रशिक्षण होता है। बढ़िया वैज्ञानिक ऐसे लोग 5,000, 10,000, 20,000 लेके कर लेते हैं। तो वहां से ले और 5-10 बकरी से पहले 2-4-6 महीना साल भर करके अनुभव ले। दूसरा सबसे बड़ा टफ, जाके फार्मर कहाँ फंसता है और कहाँ ठगाता है, ये बहुत जरूरी है जानना। अब कोई आदमी यूपी से और बाहर से बकरी खरीद के लाया, 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद आप खरीद लिए, आपके पास अनुभव का भी कमी है और उस बकरी में भी डिमेरिट है। आप कहाँ गए? ट्रेडर के पास। तो ट्रेडर को माल चाहिए भैया, आपके पास अनुभव है नहीं तो गला रेतबे करेगा, आप ठगाइएगा तो मरिएगा। बाद में क्या कहिएगा कि बकरी का बिजनेस ठीक नहीं, साला 100 मर गया। आप बदनाम कर रहे हैं व्यवसाय को, लेकिन आप इनको बदनाम नहीं करे, बदनाम उनको करे जिनको आपको ठगा है। क्योंकि बाहर की बकरियां एक तो मेरे इन्वायरमेंट का नहीं है, दूसरी चीज कि उसके योग्य, उसके बॉडी के हिसाब से हम उसको भोजन नहीं दे रहे हैं। वो वहां खुला चरी है, चर करके जंगलों का, बबूल का, पीपल का, आम का, बरगद का, विभिन्न प्रकार के जंगल में जो औषधीय पौधे हैं, उनका वो सेवन करके वो अपना बॉडी को स्ट्रॉन्ग किया है।
हम उसको क्या दे रहे हैं, चोकर, चुन्नी, भूसा, मिनरल, जई, जौ वगैरह वगैरह दे रहे हैं, यही दे रहे हैं ना। उनको औषधीय पौधा और उनको जो शरीर में विटामिन और मिनरल्स चाहिए आप आर्टिफिशियल दे रहे हैं और उसको नेचुरल मिल रहा है। तो आपके यहाँ सरवाइव करना उसको मुश्किल है। बिल्कुल, आपके आपके पास ज्ञान भी नहीं है और संसाधन भी नहीं है, दोनों में आप मार खाइएगा। वैसे परिस्थिति में क्या होगा कि आप बकरी का धंधा फेलियर होगा। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी यही हुआ, मैं भी ठगा गया और उसके बाद धीरे धीरे अगर मेरे जगह पर कोई और होता तो छोड़ के भाग जाता। लेकिन फर्स्ट ईयर में बच्चे भी मोर्टेलिटी ज्यादा हुए हैं, बकरिए की मोर्टेलिटी ज्यादा हुई, तो पहले सीखे फिर करें। और सीखने के लिए 2 स्टेज, पहला स्टेज जो आप प्रशिक्षण ले, दूसरा स्टेज कि कम बकरियों से शुरू करें, और तीसरा कि दुधारू और अच्छे बकरी ले, वो बकरियां ले जो बच्चे कम देते हों। लोग ये कहते हैं कि ज्यादा बच्चा देगा तो जल्दी अमीर होंगे, जल्दी करोड़पति बनने के चक्कर में वो जल्दी खाकपति हो जाते हैं। समस्या उनके पास ये हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि वो बकरियां जो भी खरीदे, प्रभेद कोई भी हो, हम ब्लैक बंगाल पर काम इसलिए करते हैं कि ब्लैक बंगाल में कुछ खूबियां हैं। सबसे अच्छी खूबी ये है कि हमारे धरती की यहाँ के एनवायरमेंट में बनी हुई है, दूध भी अच्छी देती है और रीसेल है। हम से भी मार्केटिंग के लिए सोचना नहीं पड़ता। बस हमको कटर मिला कटर को दे देंगे, पालने वाला मिलेगा पालने वाले को दे देंगे, फेरी वाली मिलेगा फेरी वाले को दे देंगे। हमको किसी का वेट नहीं करना है कि हम इसको देंगे और उसको देंगे। लेकिन बाकी नस्ल जो हम पालते हैं तो मेरे पास समस्या होती है, सोचना पड़ेगा बेचने के लिए। क्योंकि जो फार्मर आएगा तो ही मेरा खरीदेगा, और ट्रेडर वहां जो है कि पूरा जाल बिछाए, नेटवर्क डेली मतलब अपना आदमी भेज के जो कौन कहाँ से प्रशिक्षण लिया, उसका नंबर लिया, उसको फोन करो तुमको ऐसे दिवा देंगे वैसे दिवा देंगे, प्रलोभन में जाकर ट्रेडर उसको दे रहा है। अगर 2, 4, 5, 10 बच्चे उसको आ भी जाते हैं तो समस्या उनके साथ क्या होती है कि उसको बेचेंगे कहाँ। ट्रेडर तो बंद होगा नहीं और नया पालक आपसे खरीदेगा नहीं, क्योंकि आपके पास 5 को बच्चा आया, कटर भी नहीं खरीदेगा। तो आप क्या करोगे, लास्ट में कटर के हाथे आप पौने भाव में बेच दोगे, बोलोगे धंधा अच्छा नहीं है। हम धंधा इसलिए बंद कर दिए कि कोई चिंता ही नहीं था। बिल्कुल। लेकिन कौन नस्ल खरीदता है या कौन नस्ल नहीं खरीदता है, कौन नस्ल बेच का रीसेल है, हम नस्ल का रीसेल को ये करेंगे, चूज करेंगे, पसंद करेंगे जो हमारे यहाँ अवेलेबल 24 आवर्स रहे, स्वस्थ रहे और रीसेल रहे। हम रात को भी किसी को फोन करें, बस। तो जो आपके पास जानवर है उनको खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था है? हमारे पास खाने पीने का अभी देखिए, जब खेत खाली होता है तो हम इसको चराई पर ले जाते हैं। 2-3 महीना, 5 महीना, 4 महीना हम चराई करा लेते हैं। बाकी स्टॉल फीट पे रहती है। बाकी स्टॉल फीट में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का सहयोग है, सरैया का, जो हमको जई मिलता है, बरसीम मिलता है, हम उसको अपने खेत में लगाते हैं। अभी के सीजन में जई और बरसीम खिलाते हैं, फिर जनेरा खिलाते हैं, कुछ नेपियर लगाए हैं वो खिलाते हैं, और मक्का, गेहूं, मसूर और आपको खल्ली, सभी चीजों को मिश्रण हम जो है कि तैयार करते हैं और जानवरों को देते हैं। और उसके मतलब समय के हिसाब से, जो खसी है तो थोड़ा सा ज्यादा देते हैं, प्रलोभन रहता है कि जल्दी तैयार हो जाएगा तो कुछ हमको जल्दी मिल जाएगा, ग्रोथ अच्छा हो। बकरियां हैं तो जो दूध देने वाली प्रभेद है, तो बकरियां को दूध देने वाली को है तो थोड़ा दूध वाला को देंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अंत में जो लोग देख रहे हैं आपको, तो बकरी पालन से संबंधित उन सभी को एक मैसेज दे दीजिए। दोस्तों, बकरी पालन रातों रात करोड़पति बनने का चीज नहीं है। आप अमिताभ बच्चन के साथ कोई प्रोग्राम में नहीं बैठे हैं कि लॉटरी जीतेंगे और करोड़पति हो जाएंगे। इसके लिए आपको इंतजार करना हो। 2 चीज जरूरी है, घर चलाने के लिए अगर पैसे उनके पास हैं, या अलग से कमा करके 2 साल 1.5 साल अपना घर चला सकते हैं, या उनके पास स्टॉक में पैसे हैं, या कोई भाई, पिता, कोई उनको बैकर है, सपोर्ट पैसे का फाइनेंशियली कर सकता है, तो इस व्यापार में आए और टिक करके ईमानदारी से मेहनत करें। अगर ईमानदारी से मेहनत नहीं करेंगे और 2 साल नहीं टिकेंगे तो बकरी पालन को बदनाम करेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए।
नमस्कार, आप सभी श्रोताओं का भी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम जैसे छोटे किसान के यहाँ आकर के हम लोगों को बात को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसीलिए आपके चैनल को हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और सभी श्रोताओं को नमस्कार और प्रणाम, सलाम और आदाब करते हैं। तो ये है राकेश जी, काफी अच्छे से चीजों को इन्होंने एक्सप्लोर करके बताया। बकरी पालन में क्या क्या सावधानियां बरतनी है उसके बारे में चीजों को इन्होंने समझाया, बताया। इन सब चीजों को अगर आप अपने फार्मिंग मॉडल में इंप्लीमेंट करेंगे तो निसंदेह बकरी पालन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, आशा ये वीडियो आप सब काफी पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।